बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के पार्ट 7 को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। इसमें देखिए पहला हेडिंग होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके क्या मेथड होते हैं, ये सीखेंगे। तीसरा है हमारा डिफरेंस, दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं, उसके क्या रूल होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस में। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले वाले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखा गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका क्या हो, आर्डर सेम हो। जब आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहला आपका काम है कि देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर कई लोग नए हों जिनको ऑर्डर न पता हो तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और इसका पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? जैसे दो मैट्रिक्स है तो सबसे पहले देखना है कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है, तभी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ एग्जांपल से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स था ए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 3 4 0, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास बी, ये इसको लिखेंगे -3 2 -1 एंड 6। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका भी जो ऑर्डर है वो भी है 2 × 2, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। सेम हो गया तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, इतना क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ क्या था 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3 5 0, फिर एडिशन का साइन लगाएंगे। दो नंबर को जब ऐड करते हैं तो बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे है -3 2 -1 और 6। इतना लिखने के बाद अब हम लोग किसी भी नंबर को किसी में ऐड नहीं कर देंगे, किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट में ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए रूल होता है, देखिए अगर हम लोग इस वाले एलिमेंट का एड्रेस लिखते हैं तो ये हो जाएगा A11, अगर इसका एड्रेस लिखेंगे तो ये हो जाएगा A11। अगर आपको पता नहीं चला एड्रेस क्या होता है तो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो पार्ट 1 आपके लोग जाके देखिए, ठीक है। ये पार्ट 7 है, प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एड्रेस होता है, एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है। इस एलिमेंट का एड्रेस है A11 और इस एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है, A11। तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को हम लोग आपस में ऐड करेंगे और किसी को ऐड नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1, बीच में साइन किसका था, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3, ये हो गया। अब इस वाले एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, तो इसको लिखेंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो लिखें इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो लिखेंगे 5 + -1, 5 + -1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 + 6, 0 + 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। क्लियर? और देखिए यहाँ पे जो आंसर आया मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, सेम ही होगा। पहले तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो ऐड करने के बाद मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका भी ऑर्डर इन्हीं दोनों के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसको समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में जब हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमको गिवन था A = यहाँ गिवन है 3 -2 -5 एंड 7, ये हमको मैट्रिक्स गिवन था। क्लियर? अगर हम लोग इसी मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी जो हमारे पास है, जो स्केलर है हमारे पास वो है k, हम लोग क्या कर रहे हैं, k से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हम लोगों ने ए में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से, तो यहाँ भी लिख सकते हैं के इंटू 3 -2 -5 और 7। अब जब इस तरह से लिख दिया गया तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्केलर क्वांटिटी का उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। या फिर इसको ऐसे लिखिए, या आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अब के का मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में होगा। जैसे 3 इंटू के हो गया, अब के का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2k, के का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5k। अब के का 7 में मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो गया 7k। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जब किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको 1 2 3 4 करके, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2b की, तो इस मैट्रिक्स में हमको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 4 जा 8। तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस, दो मैट्रिक्स का हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, तो दो मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हमको देखना होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो a - b डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे कि एडिशन के केस में था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो डिफाइन होंगे। अगर डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स गिवन है a = -3 और 5 0 -2, ये पहला मैट्रिक्स आपको गिवन है। और b पे यहाँ पे जो b मैट्रिक्स है मान लेते हैं, यहाँ पे गिवन है हमारा -1 6 0 और 8, ये मैट्रिक्स गिवन है। इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करके हमको a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a - b की। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स a है उसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर जो है ये है 2 × 2, b का ऑर्डर कितना है 2 × 2। इसका मतलब हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन में किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया था, वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी डिफरेंस निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं। जैसे इसको समझते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे -3 है, -3 लिखा, ठीक है, और बीच में साइन क्या है इसके माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब इसका -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था हमारा -1, तो माइनस लगाने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा हमको -1। क्लियर हो गया। अब 5 को लेते हैं, 5, फिर उसके बाद 5 यहाँ लिख दिया, a, फिर उसके बाद था माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर b, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, तो यहाँ लिख दिया 6। 0 को लेते हैं, 0, फिर बीच में रहेगा माइनस का साइन, फिर यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 ही था। फिर अगला एलिमेंट लिए -2, यहाँ लिखेंगे -2। इन दोनों के बीच साइन किसका है, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस। और यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको आराम से मिल जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 हो जाएगा आपका -2। 5 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। 0 में से 0 को माइनस किया तो कितना आया 0, -2 और -8, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। अब देखिए जो डिफरेंस निकालने पे मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर कितना आया 2 × 2। तो ये ध्यान रखना है कि अगर a और b का ऑर्डर 2 है तो जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं आता है तो आप कई सवाल ऐसे होंगे कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सवाल उसी पे बड़े आते हैं, अच्छे नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।